क्या आपने कभी सोचा है, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसकी आत्मा के साथ क्या होता है? क्या आत्मा तुरंत स्वर्ग या नरक चली जाती है या फिर कुछ समय तक अपने ही घर परिवार के आसपास रहती है? गरुड़ पुराण में इस रहस्य को बहुत विस्तार से बताया गया है। भगवान श्रीहरि विष्णु ने स्वयं गरुड़ जी को बताया कि मृत्यु के बाद आत्मा अगले 13 दिनों तक कैसी स्थिति से गुजरती है। आज की यह कथा आपके मन को झकझोर देगी। जब किसी मनुष्य की अंतिम सांस निकलती है तो सबसे पहले उसका शरीर पंच तत्व में विलीन होने लगता है, लेकिन आत्मा वह तुरंत शरीर नहीं छोड़ पाती। उसे अपने शरीर, अपने परिवार, अपने घर और अपने अधूरे रिश्तों से गहरा मोह होता है। पहले दिन जब अंतिम संस्कार की तैयारी होती है, आत्मा अपने शरीर के साथ श्मशान तक जाती है। जब अग्नि शरीर को जलाती है तब आत्मा को अत्यंत दुख होता है। उसे पहली बार एहसास होता है अब यह शरीर सच में छूट चुका है। दूसरे दिन से लेकर 10वें दिन तक आत्मा सूक्ष्म रूप में अपने घर के आसपास ही रहती है। उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, लेकिन वह कुछ खा पी नहीं सकती। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध का विधान रखा गया है। इनसे आत्मा को सूक्ष्म रूप में तृप्ति मिलती है। तीसरे दिन आत्मा को अपने जीवन के कर्म याद आने लगते हैं। अच्छे कर्म, बुरे कर्म, सब कुछ चलचित्र की तरह सामने आने लगता है। माँ का प्यार, बच्चों की चिंता, अधूरे सपने, अधूरी बातें, ये सब आत्मा को रोकते हैं। यही सबसे बड़ा कष्ट बनता है। 7वें दिन यमदूत आत्मा के पास आने लगते हैं। यदि व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हों तो कम कष्ट होता है, लेकिन पापी आत्मा यमदूतों को देखकर कांप उठती है। 10वें दिन तक आत्मा को सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होने लगती है। यही शरीर आगे यमलोक की यात्रा में साथ जाता है। 13वां दिन सबसे महत्वपूर्ण दिन। इसी दिन आत्मा अपने घर और परिवार से अंतिम विदाई लेती है और फिर यमलोक की ओर उसकी यात्रा शुरू होती है। स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म सब कुछ कर्मों पर निर्भर करता है। न धन साथ जाता है, न पद, न प्रसिद्धि साथ जाता है, तो केवल कर्म। और शायद यही गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा सत्य है। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। हर हर महादेव। जय श्री हरि विष्णु।